आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो IIT 2002 में आया था। ये क्वेश्चन IIT 2002 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एनर्जी पे आधारित है। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उस पे आधारित है। अगर आप YouTube चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि और ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। ओके, आइए हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी डिस्कस करने जा रहे हैं और पूरे एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को स्किप करके देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया कि टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू माइनस ए एंड प्लस ए। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई जगह होगी x इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक चार्ज रहा होगा से, यहाँ पर एक चार्ज x इक्वल टू माइनस ए, डिस्टेंस ऐसे a हो गया। यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है से 2 पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड से q, और एक यहाँ पे रखा हुआ है से ये ऐसे, ये यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इक्वल टू माइनस एंड प्लस ए ऑन द एक्सिस, अनदर पॉइंट चार्ज व्हिच प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। यहाँ पे एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है, रहने दिया जाए। ठीक है, द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q व्हेन इट इज प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x along the x axis इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू। ये 4 ऑप्शन है। कैसे बनाते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले एनर्जी लिखा जाए। इस चार्ज की एनर्जी क्या हो सकती है? तो इसका एक पेयर बनेगा इसके साथ, एक पेयर बनेगा इसके साथ। ठीक है, तो कंडीशन था इनिशियल। कंडीशन फाइनल जो होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि ये लाइन पे इस चार्ज को यहाँ से ऐसे पहुँचा दिया गया बाय ए डिस्टेंस x, और ये स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना बच गया? a माइनस एक्स। ओके, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रह गया? a प्लस एक्स। आपको बस पहचानना होगा। देखिए, ये चार्ज तो फिक्स्ड रखा हुआ था, तो जहाँ पर ये रखा हुआ था उसको वहीं पर रहने दिया जाए, और ये जहाँ पे रखा हुआ था यहीं पर रखा हुआ रहने दिया जाए। साइन की बात कर लीजिए, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, इक्वल पॉइंट चार्जेस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखा जाए। एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, वैसे कंडीशन में लिखा जाए जिस समय ये कुछ चेंजेस हो चुके। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई R कितना? a माइनस एक्स, प्लस K कैपिटल Q स्मॉल q बाई a प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये टर्म कैंसिल हुआ और ये मिला K कैपिटल Q इंटू 2a बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? हमारे सिस्टम की एनर्जी किसी इंस्टेंट पे जब हमने उसको हल्का सा डिस्प्लेस कराया है x, तो उसका डिपेंडेंस किस पे है? x पे। हमें du चाहिए, du, तो क्यों ना हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात है और जल्दी से जल्दी हम लोग को बनाना होता है, तो हम लोग झट से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए, therefore du अपॉन dx, यहाँ पे x वेरिएबल है, विल बी इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2a इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1। यस और नो? ये टर्म ऊपर चला गया, ऐसा हो गया। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, k कैपिटल Q स्मॉल q 2a, इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 i इंटू माइनस 2x। चलेगा? तो जब ऐसी बात हो गई तो ये तो हो गया du। उसके बाद ये टर्म कहाँ जाएगा? तो ये टर्म du बाई dx को फिलहाल एक स्टेप ऐसे रहने दीजिए। अब du बाई dx विल बी इक्वल टू कितना मिला? माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2, तो ऐसे k कैपिटल Q स्मॉल q 2a इंटू 2x बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर ये माइनस है तो नीचे में क्या बन जाएगा? प्लस 2। कोई दिक्कत? ये देखा जाए x बहुत छोटा है। ये देखिए, x इज मच लेस देन a, देयरफॉर
x by a is much less than 1, that is x by a approximately equals to 0। तो यहाँ देखिए k कैपिटल Q 4ax अपॉन, हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, a स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होल टू द पावर 2। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग du को ऐसे लिख दें, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये टर्म तो ऑलमोस्ट वैनिश होने जा रहा है, तो du विल बी इक्वल टू du, इसको करें इंटीग्रेट, k कैपिटल Q 4a इंटू एक्स, ये हो जाएगा a टू द पावर 4 और ये हो जाएगा dx। एनी प्रॉब्लम? ये कांस्टेंट टर्म है, ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 होने जा रहा है, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ऑप्शन शुड बी बी, ठीक है, ऑप्शन शुड बी बी। ओके, तो मैं ये उम्मीद करूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक तरीका है इसको और था, आप क्या करें कि इस कंडीशन में एनर्जी कैलकुलेट करें, फिर इसमें एनर्जी कैलकुलेट करें और दोनों एनर्जी को आप लेस कर दीजिए। थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो सकता है, लेकिन वह भी एक जरिया है इसको बनाने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।